जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मीन्स आपको तो पहले ऑब्जर्वेशन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको देखकर आइडिया लगाना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठेगी। ठीक है, हिंदी मीडियम में देख लीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ये जो 3 सवाल है ना, इसमें आपको देखकर पहले तो सोचना है। ये देखिए, मैंने फॉर्मूले तैयार किए थे, आपने पिछले वीडियो में, मैं अभी हर वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूले पर और फोर्थ फॉर्मूले पर आधारित 2 सवाल अपन कर चुके हैं। अब ये नहीं कि रिपीट नहीं होंगे, रिपीट हो सकते हैं। अब इनमें से चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से, ठीक है, देखकर बताना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, किसके साथ सूट हो रहा है। देखो 3 टर्म्स इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से कोई है ना। ये सभी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x + y होल स्क्वायर से इसकी मैचिंग है। क्लियर हुआ। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो ये किसके साथ मैच हुआ, फॉर्मूला नंबर 3 के साथ। ठीक है, ये बताइए x² - समथिंग होल स्क्वायर, तो ये किससे मैच हो रहा है, ये अपने फोर्थ फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना होता है कि ये किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तभी हम उसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, यस। अभी हमने देखा कि ये a + b होल स्क्वायर के साथ इसकी मैचिंग चल रही है। तो ये 9x² है ना, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², प्लस थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, ठीक, और फिर इसको लिख लो, ये क्या है, y²। अब अगर ये a² + 2ab + b² है मान लीजिए, तो उसके हिसाब से ये a है और ये b है। बीच में क्या आता है, 2a मतलब 3x और b मतलब y। 2 3 6 xy हो गया ना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब मैंने a² + 2ab + b² बोल दिया, आपकी बुक में ये x² + 2xy + y² के स्वरूप में दिया है, तो इट डजेंट मैटर। यहाँ पर आप लिख दो डायरेक्ट 3x + y होल स्क्वायर। देखो a + x + y होल स्क्वायर x² + 2xy + y², यानी ये फैला हुआ था, इसको हमने समेट दिया। और अपने क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े, तो ये स्क्वायर नहीं, ऐसे लिख दो, ये हो गए पीसेस, टुकड़े हो गए, फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से ये जो है ना, ये इसके बाद ये कैसे आया, ये जिस आइडेंटिटी से आया वो हम साइड में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, a², चलो x से चलती है आपकी बुक में, तो x² + 2xy + y² = x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब सेकंड क्या था बेटा, सेकंड है 4y² - 4y + 1। ये मैंने यहाँ पर अभी लिख लिया है, 4y² - 4y + 1। अभी हमने देखा ये किससे मैचिंग हो रही है, इसकी x - y होल स्क्वायर से। देखते हैं 4y² किसका होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2, और y तो 2y का होल स्क्वायर माइनस, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए। अब ये 1 क्या हो गया, ये हो गया 1²। तो हमें x² और y² मिल गए, बीच में आना चाहिए 2xy, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 2y है और y की जगह पे क्या है, 1। अब आप मैचिंग करके देख लो, x² - 2xy + 1² हो गया ना, परफेक्ट मैचिंग। तो ये फिर किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2y - 1। देखो x²
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह पे 2y और y की जगह पे 1। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। आपने ये पार्ट्स नोट किए थे जब मैंने आपको फोकस किया था? नहीं किए थे तो अब मैं लिखवा तो रही हूँ। तो ये थर्ड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो बेटा ऐसे खुले में नहीं चलता, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 100 है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो? y अपॉन 10, क्योंकि ऊपर तो y का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो आप इसको लिखोगे y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसमें बेटा जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो आपके सामने ये रही 5th नंबर पे। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कभी यहाँ से 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो मुझे ये सूट करता है, इसको आप याद कर लो बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है हर एक में, 2 2 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये आपका 5th नंबर का फॉर्मूला है। इस पर आधारित है ये 6 सम्स। ठीक है, इसमें से एक सम मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दूंगी, और फिर ये मैंने बेटा सॉल्व करके रखे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 मैंने सॉल्व करके रखे हैं। तो आप लोग पता है क्या करना, आप लोग मेरा वीडियो पॉज कर देना, एक क्वेश्चन समझ लिया, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 समझ लिए, फिर ये आप खुद करने की ट्राई करना, और जब कर लो तब आप मेरा वीडियो रन कर लेना, चेक कर लेना कि करेक्ट किया है कि नहीं किया। 6th वाला मैं आपके सामने करूँगी, तो 1st और 6th हम करके दिखाएंगे, 2nd 3rd 4th 5th आपको खुद करने चाहिए, हालांकि मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा, ये ऊपर देखो क्या लिखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, और हिंदी में क्या लिखा है देखो, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। और ये 6 पार्ट्स हैं, ये तो हिंदी इंग्लिश में भैया समान ही होते हैं, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, दिख रहा है आपको? हाँ, यूजिंग द आइडेंटिटी, और फिर ये आइडेंटिटी अपन लिख लेंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वसमीका। यूजिंग द आइडेंटिटी के बाद आपको आइडेंटिटी लिखनी है। हिंदी वाले लिखेंगे सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने लिख दी। इसमें ये आपका सवाल है ना, ये सवाल है। तो x की जगह पे x है, देखो x की जगह पे x है, दिख रहा है ना, x की जगह पे x है। y के प्लेस पर क्या है? y के प्लेस पर है 2y, और z के प्लेस पर क्या है? z के प्लेस पर है 4z। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होता है वाई स्क्वायर, और हमारा y क्या है? दिख रहा है आपको, हमारा y क्या है? 2y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर
प्लस फिर क्या है z की जगह पे क्या दिख रहा है 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर x, लेकिन y के प्लेस पर 2y, 2xy, लेकिन y हमारा 2y है, प्लस अब फॉर्मूले में क्या आता है 2yz, तो 2 इंटू y क्या है y है 2y, 2yz क्या है 4z, तो ये हो गया 2yz, ठीक है, प्लस फिर क्या आता है 2zx, तो 2 इंटू z क्या है 4z और x क्या है x। क्लियर। ये जो सर्व समीका होती है ना, सर्व समीका, इसमें बस मान रखते जाओ और ये देख लो कि x की जगह पे क्या रखना है, y के पे क्या रखना है और z की जगह पे क्या रखना है, ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4xy प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16yz प्लस 2 4 ज़ार 8zx। क्लियर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये हमारा उत्तर यानी कि आंसर बन गया। अब बेटा वही वाली बात कि ये मैंने कुछ सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए, तो आप इन्हें वैसे तो खुद करें, लेकिन मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें x के प्लेस पर 2x है, y के प्लेस पर क्या है -y है, z के प्लेस पर z है, ये रहा फॉर्मूला। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x इंटू -y इंटू जेड और z इंटू 2x। एक चीज़ आप ध्यान दो, इसमें y निगेटिव है, देखो बेटा y निगेटिव है ना, ऋणात्मक है ना, तो इसका पता कि y निगेटिव है यहाँ तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने से जो निगेटिव था भी वो पॉजिटिव हो गया। तो अगर आपको ये सवाल ऐसे दिया जाए, ये केवल इसमें से ढूंढना हो, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन निगेटिव है। देखो 4xy और 2yz निगेटिव है, दोनों निगेटिव हैं, इनमें कॉमन वेरिएबल, कॉमन चर कौन सा है y। इसका मतलब ये पक्की बात है कि सवाल में ज़रूर y नेगेटिव होगा, तभी ये नेगेटिव हो रहा है। तो ये कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही हो गया, सवाल हो गया, इसको सॉल्व किया, हो गया। थर्ड पार्ट में तो x ही नेगेटिव है, हाँ, तो x हो गया -2x, ये y, ये z, ये फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके रखा है बच्चों, आप इसको मैच कर लेना। ऐसे ही ये फोर्थ पार्ट है, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो x के प्लेस पर 3a, b के प्लेस पर -7b और c के प्लेस पर -c, ये फॉर्मूला लगा दिया। ये मैंने सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ रख दी और उनको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है ना, तो मैं आपको अलग से क्या बताऊँ। इसमें देखो x के प्लेस पर -2x, y के प्लेस पर 5y और z के प्लेस पर -3z। फिर हम लिखेंगे फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। लास्ट पार्ट मैं आपको स्वयं करके बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अपॉन में है, तो बच्चे सोचेंगे कि चलो मैम ने बहुत देर से किया भी नहीं। ओके, ये था क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये 1/4a लिखा है, रफ में लिखती हूँ 1/4a। ये क्या तरीका हुआ, इसको आप ऐसे समझ लो 1/4 इंटू ए, है ना। 1/4a का क्या मतलब हुआ, 1/4 इंटू ए, तो 1 इंटू ए क्या बन गया a, तो ये हो गया a/4, ये बन गया a/4। तो ये जो 1/4a है ना, इसको मैंने लिख दिया a/4। क्लियर। ऐसे ही ये क्या है, ये है 1/2b, तो 1/2b क्या होता है, कुछ नहीं होता, 1/2 इंटू b समझ लो भाई। तो
ये क्या बन गया, ये बन गया b/2। तो यहाँ पर मैंने अब देखो x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, a/4, ठीक है। y के प्लेस पर -b/2 और c के प्लेस पर तो सिंपल सा 1 है। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। वैसे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, यूजिंग द आइडेंटिटी, सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, और फिर आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। अब मैं ये मानकर चलती हूँ आपको याद है। पहला टर्म क्या था, x²। x² के हिसाब से ये क्या होगा, a/4 का स्क्वायर, है ना। सेकेंड टर्म क्या था, y², यानी कि -b/2 का होल स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म क्या था, c, तो ये हो गया 1²। तो x² + y² + z², z की जगह पे ये z है, सॉरी, z की जगह पे 1, प्लस अब क्या होता है 2xy, तो 2 × a/4 × -b/2, ये हो गया 2xy, ठीक है, प्लस 2yz, तो y की जगह पे क्या है -b/2 और z के प्लेस पर 1, तो ये हो गया 2yz। अब क्या आएगा 2zx, तो z क्या है 1 और x क्या है a/4। गॉट इट, सिंपल है। अब देखो ये हो गया आपका a² और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ जो भी माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, b²/2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि प्लस माइनस देखना है। तो पहले तो ये 2 से ये 2 हो रहा है कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, न्यूमरेटर में बचा 1ab, मल्टीप्लाई किया तो ab, बटे में अकेला 4, तो ये हो गया ab/4। अब यहाँ पर 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये क्या बचा b, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4, तो प्लस में क्या हो गया a/2। क्लियर, तो ये हमारा आंसर है, ये और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। गॉट इट। नाउ एक क्वेश्चन जो इसी आइडेंटिटी पर होना है, मैं सोचती हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ क्योंकि वो सिमिलर है। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। फैक्टराइज, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब की बार देखो, पहले इसको ओपन करके ऐसा बनाना था, अब इसको देखकर आपको बताना है कि ये क्या बनेगा। समझ में आया? आपको इसको देखकर बताना है कि ये किसका एक्सपेंशन है, किसको एक्सपेंड करके ये आया है। पॉइंट समझे आप? ये 2 सम्स है, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको कर देती हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा सा लेंदी होगा बट थोड़ा पोर्शन ज़्यादा कवर कर लेगा। फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16xz। मैंने अपने वीडियोस जब देखे तो कई बार ऐसा हो रहा है कि विजिबल नहीं हो रहा है, विजन नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ आ रही है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि चलिए आवाज़ से कुछ तो फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये अगर प्लस, ये अगर माइनस है तो यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा ना। फिर हम यहाँ देखते हैं, एक ये माइनस दिखा मुझे, एक ये दिखा। अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? z। z कॉमन है ना, इसका मतलब z नेगेटिव होगा, पक्की बात है। समझ में आया? तो 4x² ये किसका होल स्क्वायर है? ये है 2x का होल स्क्वायर, प्लस 9y² किसका स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा 3y होल स्क्वायर, 16z² बनेगा 4z का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। लेकिन अभी अभी मैंने यहाँ पर देखा कि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं और इन दोनों में z है, इसका मतलब मुझे इसको -4z ले लेना चाहिए, -4z, ठीक है। अब क्या था 2xy, तो 2, अब मेरे पास x y z आ गए हैं। 2x, x क्या है 2x, y क्या है 3y, 2xy है ना, प्लस 2yz, तो y में क्या है 3y,
और z में क्या है -4z, ये हो गया 2yz, फिर 2zx, तो 2 इंटू z कितना है -4z और x कितना है 2x। टैली करके देखते हैं बेटा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, माइनस का 2 तिया 6, 6 चौक 24 है ना, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, वो भी माइनस का, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसका मतलब मैं फाइनल डेस्टिनेशन पर आ जाऊं, 2x प्लस 3y प्लस -4z होल स्क्वायर। तो फाइनली 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब चूंकि फैक्टराइज करते हैं ना, फैक्टराइज करो तो फैक्टर मतलब क्या, इसके टुकड़े करो, तो ये टुकड़े कर दो आप, इसको स्क्वायर की तरह नहीं पीसेस में तोड़कर लिख दो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट it is question number 5 not 4, yes it is question number 5 बेटा। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। डरने का नहीं रूट वूट से, अब बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो ये देखा जाए कि माइनस कहाँ कहाँ है, इन दो टर्म्स में है। ठीक है, इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है, इन दो टर्म्स में x कॉमन है, यानी कि x वाला टर्म ज़रूर नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, अब मुझे इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, परिमेय संख्या का स्क्वायर तो है नहीं, इर्रेशनल का है, तो √2 का है ये, है ना। 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, तो ये हो गया आपका √2x स्क्वायर। लेकिन हाँ, इसको माइनस भी रखना है, लो मैं जगह छोड़ना भूल जाती हूँ, ये माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस √2x स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर, y का। 8 के सामने फिर समस्या आ गई। अब 8 के फैक्टर्स में 3 2 होते हैं, है कि नहीं है, 3 2 होते हैं ना, तो एक 2 तो परफेक्ट है, 2 बाहर आएगा, ये 2 रह गया। ये 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, अभी अभी हमने देखा। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 करके देखें, 2√2 इंटू 2√2, 2 2 ज़ार 4 और √2 इंटू √2 2 आ गया 8, है ना। यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2√2z, 2√2z का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब मुझे मिल गया x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। अब मुझे क्या करना चाहिए, 2xy, थोड़ा सा ये ऐसे साइड में कर रही हूँ, 2xy तो 2 इंटू x कितना है बेटा -√2x, तो 2x, y कितना है y, फिर 2yz, तो y कितना है y, और z कितना है 2√2z प्लस 2zx, तो z कितना है अगेन 2√2z है, ये 2z, और x कितना है -√2x। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस मन में चेक कर लेना है। तो देखो 2 और -√2 का गुणा कितना होगा, -2√2xy, करेक्ट। इधर आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 4√2yz, यहाँ पर ये माइनस की वजह से माइनस है, 2 2 ज़ार 4, देखो बेटा 2 2 ज़ार 4 और √2 2, तो 4 2 ज़ार 8, 8zx। क्लियर, इसका मतलब रास्ता क्लियर है। -√2x प्लस y प्लस 2√2z का मस्त स्क्वायर बन गया, यानी -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, और यहाँ भी -√2x प्लस y प्लस 2√2z। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। जय हिंद।